नमस्कार, मैं हूं दर्शना काला और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए करते हैं आज की खबरों की ओर रुख, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बयालीसवां पाटोत्सव कार्यक्रम किया आयोजित, दूर दूर से भक्त हुए शामिल। कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में बैठक आयोजित, किसानों से रूबरू हुए सीएम। सीएससी अधीक्षा ने मारा बीपीएम को थप्पड़, सीएससी अधीक्षा पर लगाया गया आरोप। अरावली में गायत्री शक्ति पीठ की शुरुआत 1980 में श्यामलाल जी पवित्र धाम में की गई थी, जिसका 42वां पाटोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें युग परिवर्तन का प्रतीक मिसाल के साथ जुलूस की शुरुआत की गई। इस जुलूस में आसपास क्षेत्रों के कई भक्त भी शामिल हुए। विशेष रूप से पाटोत्सव योजना के पहले 1 करोड़ गायत्री महामंत्र लेखन अभियान भी चलाया गया। इस दौरान सभी महिलाओं ने कलश लेते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। आज श्यामलाल जी संपूर्ण मानव जाति को विचार क्रांति के पथ पर चलने के लिए गायत्री परिवार के प्रेरणादाता वेद मूर्ति तपोनिष्ठा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने नारों से नगर गूंज उठा। गायत्री परिवार के नेता हरीश कंसारे के अनुसार 42वें पाटोत्सव की शुरुआत बुधवार 13 अप्रैल को की गई। साथ ही यह आयोजन 13 और 14 अप्रैल को M2 डे फेस्टिवल की योजना है। अरावली से जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। विदिशा में कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल और गुजरात के राज्यपाल ने किसानों और भाजपा के पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने रासायनिक खेती के नुकसान और प्राकृतिक खेती के फायदे के बारे में जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए किसानों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद एक किसान है और उन्होंने बारीकी से प्राकृतिक खेती के फायदे के बारे में जानकारी दी है। सभी किसानों से अपील करते हुए रासायनिक खेती से बचाव करने की भी शिवराज सिंह ने बात कही है। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मंत्री जी ने आज जो खेती हो रही है रासायनिक खेती, उसके नुकसानों के बारे में बताया और आज इससे बीमारियां जो फैल रही हैं उसके बारे में जानकारी दी हम लोगों को, और अब उससे छुटकारा पाके कैसे जैविक खेती हम लोगों को करना है, जिससे आने वाले समय में हमारी खेती की रक्षा हो सके। जो हमारी खेती है आने वाली पीढ़ी के लिए जो नुकसानदायक हो रही है वो ठीक हो सके, उसके विषय में जानकारी दी। हमें जानकारी बहुत अच्छी लगी और हमने समझा भी, और आगे हम लोग भी किसान हैं, प्रयास करेंगे जैविक खेती करने का धीरे धीरे। इसी विषय में हमने क्या रासायनिक खेती के बारे में मुख्यमंत्री हमारे लाडले नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में ऑनलाइन सभी ज़िले में सभी तहसीलों में किसानों की रासायनिक खेती के बारे में बताया। द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसानों का प्रशिक्षण रखा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के किसान जैविक खेती करें, उसके संदर्भ में हमें मार्गदर्शन मिला। केंद्र की योजनाएं के संदर्भ में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने मध्य प्रदेश की योजनाओं के रूप में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं किसानों के लिए, वो कमल पटेल जी ने, और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं एक किसान हैं, और गुजरात के राज्यपाल जी जो स्वयं एक किसान हैं, उन सब ने अपने अनुभव भी बताए और किस तरह खेती की जा सकती है, उसके विषय में आज हमें जानकारी मिली। अयोध्या में अग्निशमन स्मृति दिवस के अवसर पर गुरुवार को पुलिस लाइन परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर मालवाहक जलयान पर भीषण आग लग गई थी, जिसमें 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे। इसी के तहत श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह का जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। इस दौरान शैलेश कुमार पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आदि लोग मौजूद थे। वीके यादव की रिपोर्ट। आज अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस है। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अपने जाबाज फायर सर्विस के हमारे जो साथी कर्मी अधिकारी कर्मचारी हैं
जिन्होंने अपने कार्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको हम याद करते हैं। जनपद फायर सर्विस की टीम ने भी विगत वर्षों में काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं और विशेषकर मानव जीवन तथा पशु जीवन को बचाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। इसके अलावा जितनी भी फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को बुझाना, साथ ही साथ राहत और बचाव कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया है। मैं आज आप सबके माध्यम से अपने सभी इन साथियों को आगे और निष्ठा और मजबूती से कार्य करने के लिए प्रेरित करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि फायर सर्विस की हमारी टीम नित नए कीर्तिमान स्थापित करेगी जनसेवा में, और साथ ही साथ हम अपने उन सभी जाबाज अधिकारियों कर्मचारियों को जिन्होंने अपने कार्य को पूर्ण करने, कार्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी, उनको पुनः शत नमन करते हैं। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बता। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है, और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। गोंडा जनपद में पंडरी कृपाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात स्वास्थ्य कर्मचारी महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल गोंडा के सुभागपुर पंडरी कृपाल स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर तैनात बीपीएम के पद पर स्वास्थ्य कर्मचारी महिला मंजू शुक्ला को सीएचसी अधीक्षक पूजा जायसवाल ने थप्पड़ मार दिया, जिसके कारण वह बेहोश हो गई। बेहोशी हालत में आनंद फानन एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया, जहां पर पीड़िता का इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंचे महिला के परिजनों ने पूजा जायसवाल के खिलाफ थाने में पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही मीडिया से बात करते हुए सीएचसी अधीक्षक पूजा जायसवाल ने बताया कि कार्यालय में बीपीएम कर्मचारी को बुलाया था, ऐसा कुछ नहीं है, हमने थप्पड़ नहीं मारा। कर्मचारी महिला बेहोश होकर अचानक फर्श पर गिर गई थी, स्वयं जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। जो थप्पड़ मारने का आरोप लगाया जा रहा है वह निधार है। अगले हफ्ते आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की तैयारी के लिए जानकारी देने के लिए उन्होंने बुलाया था। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। जी, नाम क्या आपको? मैं डॉक्टर पूजा। किस पद पे हैं? मैं MOIC। कहाँ पे? पंडरी कृपाल। कोई घटना हुई है, आप पे आरोप लगा है कि किसी कर्मचारी को आपने थप्पड़ मारा है, क्या है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ BPM, BCPM, HEO और MCTS ऑपरेटर, ये चारों लोग VHND की विजिट पे गए हुए थे मिश्रौलिया एक साथ। ठीक है, अब ये लोग VHND की विजिट किए हैं। मैंने फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि ये लोग किसी भंडारे में गए हैं। फिर ये लोग आए थे, 5 मिनट ही हुआ था। अगले हफ्ते हमारे यहाँ आज़ादी अमृत महोत्सव का कार्यक्रम होना है, तो मैंने BPM को बुलाया। जैसे कि 2 दिन पहले भी जब जानकारी हुई थी तब भी मैंने बोला था कि इसमें क्या है, वो सब चीज़ें आप मुझे बताएंगी। आज मैं वही जानकारी ले रही थी, बस इतना ही है। और तो क्या कोई घटना ऐसी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। आरोप लगाया है आपके कर्मचारी ने कि आप लोगों ने थप्पड़ मारा। नहीं भैया, ये तो आरोप बिल्कुल ही गलत है। हॉस्पिटल में भर्ती है? नहीं, मैं खुद ही हॉस्पिटल लेकर आई हूँ उसको, CHC से मैं खुद। जी बिल्कुल निराधार है। पिछले कुछ दिनों से वहाँ के जो अधीक्षक हैं उन्होंने उसको मानसिक प्रताड़ित कर रखा है। बहुत लंबे समय तक डांटती रहती हैं, 1-1 डेढ़ घंटे तक काम नहीं उसको करने देती हैं। आज कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उन्होंने डांट दिया, उसके बाद उसको कुछ बातचीत हुई, उसमें मार भी दिया।
उसकी वजह से वो डिप्रेशन में आके बेहोश हो गई और अभी उसको जिला अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे एडमिट है। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी शिकायत हमने देहात कोतवाली में की है अभी। अब किस जो मारी हैं क्या नाम है उनका, किस पद पर है? वो अधीक्षक परिणय कृपाल CSC की हैं, पूजा जायसवाल की। भारत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह हो रहा है। इसी के तहत बांदा में समाजवादियों ने मरका तिराहा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। इस दौरान विशंभर सिंह यादव ने कहा कि बाबा साहब के जीवन और संघर्ष और समता मूलक समाज की स्थापना के साथ संविधान निर्माण जैसे कृत्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि कुछ लोग बाबा साहब के संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। संविधान की रक्षा करने का संकल्प सभी को दिलाने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर विधायक विशंभर सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य इंद्रजीत यादव, नगर अध्यक्ष दिलीप सोनी, छेदीलाल गुप्ता, रामफल त्यागी आदि साथीगण मौजूद थे। बांदा से नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। अम्बेडकर जी का 121वां जन्म दिवस है, उसको मनाने के लिए आज पूरे के पूरे देश में जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो अम्बेडकर साहब द्वारा रचित संविधान को मानने वाले लोग हैं और जो देश में समानता और बराबरी चाहते हैं, वो लोग आज देश में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिवस मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में, जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज बबेरू के सब में बाबा साहब को मानने वाले लोग बबेरू में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। और हम सब लोग इस प्रतिज्ञा के साथ, प्रण के साथ कि बाबा साहब द्वारा रचित संविधान को कहीं पर भी क्षति नहीं पहुंचने देंगे। बाबा साहब द्वारा रचित संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे भले ही हमें अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव टीवी समाचार के साथ।